सोसाइटी के अंदर सबसे पहली तरबियत उम्मत मुस्लिमा को क्या की गई मालूम है? ए मेरे सहाबा, तुम पूरी उम्मत एक जिस्म के मानिंद हो। अल्लाह अकबर। तुम पूरे सहाबा, मेरी पूरी उम्मत एक इंसान के एक जिस्म के मानिंद है। अगर उसके किसी जिस्म के हिस्से पे मार लग कर तकलीफ पहुंचती तो उसका पूरा जिस्म वो तकलीफ को महसूस करता। बोले सोसाइटी में सबसे पहली चीज क्या तरबियत की है ये उम्मत की? नॉट इंडिविजुअलिज्म, कम्युनिटी। उम्मत के लिए इनफरादी शख्सियात कुर्बान हो सकते हैं। नहीं समझे मतलब? उसको इंग्लिश में बोलता हूं, फॉर द उम्मत एन इंडिविजुअल शैल सैक्रिफाइस हिज लाइफ, फॉर द कंट्री एन आर्मी मैन सैक्रिफाइसेस द लाइफ। कंट्री उम्मत की तरह है उसके लिए, नेशन है उसका, नेशन ऑफ मुस्लिम्स है हम, नबी के उम्मती है। इस उम्मत के फायदे के लिए तेरे को अगर टुकड़े भी होना पड़ा हो, क्योंकि तू बचा के लोहे के पहाड़ में भी रह गया, वहां से मेरा मलिकुल मौत आके तेरी रूह कब्ज करने वाला है। मौत तो तय है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? बहुत प्यारी हदीस है, देखो आप। जो जिंदगी तू जिस नीयत से और जिस मकसद से गुजारा, उसी हालत में तेरी मौत आती। बोले नहीं समझे मतलब? नहीं, अल्लाह को मुंह से बोले, समझे कोई भी नहीं इसको। हमारी अक्सरियत तो घरों में बिस्तरों पे मरती ना, बिस्तर पे मरते ना, घर में नॉर्मल का मतलब सारी जिंदगी कोई मकसद में नहीं थे उनका, कोई मकसद ही नहीं था, बेमकसद बस बड़े हो गए, जिंदगी गुजार लिया, मौत भी वहीं आ गई, खत्म हो गया, खत्म। जिस चीज के लिए जिंदा रहते थे वही हालत में मर गए। सोल्जर कहां पे मरेगा? बॉर्डर पे मरता है, क्योंकि मुल्क के लिए जिंदा रहा। समझ में आ रहा? मोमिन की शान क्या है? उन्हें मरेंगा अगर बिस्तर पे भी तो इस हाल में कि उसके मुंह में फिक्र रहेंगी, अल्लाह का दीन क्या हुआ, मैं क्या करा, क्या करना था मेरे को, कुछ करा या नहीं करा। मरते वक्त उसके करीबी लोग उसको याद दिलाएंगे, इंशाअल्लाह सब खैर होगा तुम्हारे साथ। आप अल्हम्दुलिल्लाह ये करे थे दीन के लिए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला तड़प रहे बिस्तर पे, मैं शहीद होना, कारनामे कर लिए, अब आ गए वो लेवल पे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत करे, क्या बोले? दुआ मांगो अल्लाह से, क्या बोलकर? ऐ अल्लाह मुझे मौत ना दीजिए मगर इस हाल में कि मरने से पहले मैं आपके दीन के लिए कुछ कर जाऊं। दीन के लिए तो मांगता ही नहीं उन्हें। अल्लाह मरने के पहले अम्मा को करता हूं, अल्लाह मरने के पहले बाबा को करता हूं, अल्लाह मरने के पहले पड़ोसी को करता हूं, बीवी को करता हूं, बच्चों को। दीन तो है ही नहीं उसके मुंह पे आज। और सहाबा की पूरी फिक्र क्यों मालूम? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाए, वो इस्लाम में नबी को हुक्म दिया अल्लाह, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरे नबी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। सारी जिंदगी में अल्लाह की खातिर जिंदा रहूंगा, मरूंगा तो इस हाल में कि मैं मरते वक्त भी अल्लाह की खातिर मरूंगा। जो मौत नॉर्मल आ गई घरों में, ये मत समझो बहुत अच्छी मौत आ गई इनको। क्या कर रहे थे मरने के पहले, वही फिक्र में निकल जाएंगे। कभी बीवियों की फिक्र, औलादों की फिक्र, खानदानों की फिक्र, जायदाद की फिक्र, बस इसी में चले जाएंगे। चले गया, आया, उठाया जाएगा वही हालत में। क्या हालत में मरा तू? खुद गवाही दूंगा खुद की, इस हालत में था। अल्लाह ताला ये फिक्र में था। मेरे नबी के लाए हुए दीन का, इस्लाम की फिक्र नहीं थी तेरे पास कभी। और नबी की पूरी फिक्र क्या है? नबी फिक्र बता रहे अपनी पूरी। क्या फिक्र बता रहे हैं? इबादत अल्लाह की मत छोड़ो, अस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। सूरह रूम आयत नंबर 31, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो और सलाह कायम करो। वाकई में सलाह मुशरिकों की तरह मत हो जाओ, क्योंकि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। समाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली तरबियत जो करे, क्या करे? पूरी उम्मत एक जिस्म है और तुम सब मिलकर 5 वक्त अल्लाह की इबादत करना। बोले पूरे सहाबा करे कि नहीं करे? उनके पास कोई तसव्वुर था नमाज के बगैर? इस्लाम का ही तसव्वुर नहीं है सहाबा के पास नमाज के बगैर। हर दुनिया के मजहब का मानने वाला जिसको भी माबूद मानता, उन्हें उस माबूद की इबादत उन्हें अपनी मर्जी के मुआफिक करता। अल्लाह इस उम्मत से इतनी मोहब्बत करे, बोले नहीं तुम उनमें से नहीं हो,
تم میرے بندے ہو, میرے سے محبت کرتے, میرے پہ ایمان لائے, میں جو وقت بولا اس وقت عبادت کر کے بتاؤ. بتاؤ ساروں کو کہ تم تو وہ نہیں ہو جو ان لوگوں کی طرح ہو کہ اپنی منمانی اللہ کی عبادت کر لو, اور اگر ایسا کرے تو تمہارا اسلام وہ نہیں ہے جو میرے نبی لے کر آئے. کیا ہوگی سماج میں تربیت؟ دو, پہلی پوری امت, دوسری کیوں عبادت کرو, تاکہ بتاؤ کہ تم کو یہ ایک امت بنایا سو رب کون ہے. تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرو دنیا کے سامنے کہ ہمارا معبود ایک اللہ ہے, ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہا؟